Assalamu alaikum dear, I am Sayyid Zainul Abdin, the teacher of mathematics from Shoaib Coaching Center. Today in this lecture we will talk about the paper of SPSC Science category conducted on 7/5/2024 morning shift paper type A जो इस डेट को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 7 डेट को उसके जो फर्स्ट 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो आज हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट। अगेन दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो रिमेंबर दैट जितने भी मैंने टेस्ट सॉल्व करवाई हैं एसपीएससी साइंस कैटेगरी की, हर टेस्ट में ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आ रहा है। तो किसी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर है, कभी थीटा की जगह पर वो और वैल्यू चेंज कर दें। तो we have this fundamental identity, trigonometric identity, which is sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. This is तो अब इस थीटा की जगह पर कोई भी एंगल आ सकती है लेकिन दोनों पर सेम हो। यहाँ पर हाफ थीटा थीटा अपॉन 2, तो अगर हम यहाँ पर थीटा अपॉन 2 करें, यहाँ पर भी थीटा अपॉन 2 करें, तब भी रिजल्ट 1 होगा। तो अब यहाँ पर सिंगल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पूछा जा रहा है, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप इसको शिफ्ट करें उधर, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू दिस। सो वी हैव टू फाउंड द ऑप्शन वेयर इट लाइज। दिस लाई ऑन द ऑप्शन नंबर बी which is 1 minus cos square theta upon 2. So the right option is B. Remaining options are incorrect. Now move to the question number 2, which is related with the partial fraction. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में क्योंकि ये x अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 3, तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो यहाँ पर केस नंबर 1 लगेगा, देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ब्रैकेट्स। ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ब्रैकेट्स हैं। तो मैंने इसको तोड़ेंगे, एक फ्रैक्शन को जब 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ते हैं तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनमें से ये देखिए टूटी हुई है, ये सिंगल फ्रैक्शन है, टूटी हुई है दो फ्रैक्शन में टूटी हुई है। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो ऑब्वियसली वी विल सोल्व दिस। देयर इज सम स्टेट्स लाइक हमारे पास x अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 है, तो ये इक्वल होगा a अपॉन x प्लस 2। वी विल अज्यूम a एंड b प्लस b अपॉन x माइनस 3। इस तरह से हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a एंड दिस b। सो वी विल सॉल्व द बोथ साइड साइमल्टेनियसली, व्हिच इज x ओवर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों के हम एलसीएम लेंगे, विल रिमेन सेम, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। ये तो x प्लस 2 में कैंसिल, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन जिस तरह से सॉल्व करते हैं। तो a टाइम्स ऑफ x माइनस 3 बचेगा प्लस b यहां पर आ जाएगा, x माइनस 3 में कैंसिल होगा तो बाकी बचेगा x प्लस 2। तो ये कैंसिल बिकॉज दे बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 3 b प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 2। So now you have to find the value of x from here and here when we will keep it equal to 0. x plus 2 equal to 0 पहले करें तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी -2। वो -2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां पर x है वहां पर -2 रखेंगे। u करने से हमें क्या मिलेगा, x की पहले वैल्यू मिलेगी -2 -3 प्लस b -2 प्लस 2। सो -2 ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ -5, -2 -3 is -5 प्लस b -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो ये -2 इज इक्वल टू -5a और ये तो b 0 हो जाएगा, तो इन्हें खत्म। तो -2 इज इक्वल टू -5a, माइनस कैंसिल, 5 is multiplying here, where it shift to the right side, left hand side it will be 2 over 5। a की वैल्यू हमें मिली 2 over 5। माने हमने इसको अज्यूम कर लिया कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये है। तोड़ेंगे लीनियर ब्रैकेट एक a के साथ एक b के साथ, अगर थर्ड ब्रैकेट भी होती तो प्लस c के साथ वो नीचे रखते। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए ये थोड़ा प्रोसेस है। तो a की वैल्यू हमें 2/5 मिली। सिमिलरली
b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, यानी x माइनस 3 को आप इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसमें जहां पर x है वहां पर 3 रखेंगे, 3 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 3 माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2। सो 3 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 0, 3 माइनस 3 0 प्लस b ये हो जाएगा 5। तो 3 इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास 5b, b इधर आ जाएगा तो 3/5, ये b की वैल्यू हमें मिली 3/5। तो दिस वैल्यू वी हैव टू प्लग हियर, तो स्पेस कम है, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू जो है वो दैट इज 2/5, तो यहां पर हम रखेंगे 2/5, बाकी इसके साथ ब्रैकेट है x प्लस 2, और b की वैल्यू जो है प्लस 3/5 ब्रैकेट इसके साथ x माइनस 3। So this fraction has been resolved into the partial fraction. So we have to check this type of option where it does lie. So this is I think in option A is incorrect because there is a negative sign. So we have to see the option number B, which is 2/5 x plus 2 and plus 3/5 x minus. So this is the right answer. So this is a simple procedure. If otherwise you have to go through the matriculation part 2 mathematics book over there, you can see such type of the exercise. Now we have to come to the question number 3, which is out of the sequence. So this is 2 number which we have solved here. Now this is by mistake and I have written here number 4. So I have to see the question number 3 is here. So question number 3 हम देखेंगे सीक्वेंस वाइज, x plus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किस चीज के, ये दैट इज अ फार्मूला है प्लस b होल स्क्वायर वाला, ये बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है? नो, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होता है, इसमें पावर 2 है। क्यूबिक इक्वेशन में पावर 3 होता है हाईएस्ट, इसमें पावर 3 नहीं है। आइडेंटिटी और इक्वेशन, देखिए इसमें डिफरेंस है। अब ये सवाल भी हर टेस्ट में आया हुआ है, जितने भी एसपीएस के साइंस कैटेगरी टेस्ट हुई हैं कि भाई वेदर दे आर आइडेंटिटी और इक्वेशन। तो रिमेंबर दैट ऑल द फार्मूलाज आर आइडेंटिटी, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, या हम कहें द फार्मूला और द एक्सप्रेशन which is valid for all the values of x or whatever number is given here unknown, तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। इक्वेशन माने जो ओनली यूनिक वैल्यू के लिए होता है, माने x की वैल्यू अगर 2 रखें तो दोनों साइडें बराबर हैं, अगर 3 रखें तो दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो इस टाइप के हम कहते हैं इक्वेशंस। लेकिन आइडेंटिटी माने x की जो वैल्यू आप इधर रखें वो इधर रखें, स्टिल दोनों बराबर रहेंगे, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। या हम ऐसे ही समझ लें कि जो भी फार्मूले होते हैं दे आर आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फॉर ऑल वेल्यूज होता है, इन x की वैल्यू इधर 2 रखें, इधर भी 2 रखें, दोनों साइडें बराबर होगी। x की वैल्यू 5 रखें, इधर भी 5 रखें, दोनों साइडें फिर भी बराबर रहेंगी। तो ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी की। अब हम आते हैं नंबर 4 पे, y इज एन इमेज ऑफ x, y x का इमेज है अंडर द फंक्शन f we write it as, यानी ये जो वर्डिंग में लिखा हुआ है इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म। सो दिस इज द y is equal to f of x, यानी y is the image of x under the function f, तो इसको मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिखेंगे, बाकी जो नोटेशन है वो गलत है। हाँ, अगर ऐसा होता कि x is the image of y under the function f तो ये सही होता। अब y is the image, तो y इमेज है तो इसको इधर रखेंगे x का, तो यानी f is a function of x is a function of y, we can say। ओके, नंबर 5 इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है x is equal to 3 cos t, y is equal to 3 sin t। रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल पैरामेट्रिक फॉर्म, मेट्रिक इंटर क्लास। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। ये अगर आप मैटलैब में इसको रखेंगे तो इसकी इक्वेशन सर्किल बनेगी। Okay, now we have after 5 question we have a 6 number which is if combination है ये NC12 is equal to NC6, जब ये दो combinations आपस में बराबर हैं तो फिर n की वैल्यू क्या है। The one of the way is
कि अगर आप रेंडमली पहले n की वैल्यू 12 उठा के रखें, इधर भी रखें, इधर रखें, दोनों को सॉल्व करें, देखें दोनों साइडें कहां पर बराबर आती हैं तो 12 सही है। 14 करें, 16 करें, 18 पे करें। सो दिस इज वन ऑफ द वे, बट दिस इज इनफॉर्मल वे, not a formal way, but we being a mathematician we have to solve in a formal way। हमें इसको फॉर्मल वे में सॉल्व करना है। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन n की जगह पे रखें, देखें कब बराबर आते हैं तो वो ऑप्शन सही है। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो हियर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो ये है कॉम्बिनेशन की, NCR फर्स्ट ईयर क्लास में NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। दिस इज माने ये कॉम्बिनेशंस आपस में बराबर हैं हमेशा। तो फिर बाय कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें दो कॉम्बिनेशंस को कंपेयर करें कि r इज इक्वल टू n माइनस r, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्या चीज दी हुई है। हमें दी हुई है n r की जगह पर यहां पर 12 और यहां पर n और n माइनस r की जगह पर 6। तो वी हैव टू चेंज इट, स्मॉल वैल्यू यहां पर होगी और लार्ज वैल्यू यहां पे होगी, क्योंकि n माइनस r है, 12 यहां पर रखते हैं। क्लियर? तो अब देखें हमें कंपेयर करना है कि r इज इक्वल टू n माइनस r, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो वी नो दैट दिस r इज इक्वल टू 6 एंड n माइनस r इज इक्वल टू 12। तो यहां पर हो जाएगा, सॉरी ये जो n माइनस r है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है n माइनस r की जो वैल्यू है वो 12 है। तो फिर r की वैल्यू क्या है 6, तो हम यहां पर 6 रखेंगे, 12 n माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू 18, n इज इक्वल टू 18। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द n। सो अगर ये चेंज हो जाए, यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पे 3 कुछ भी आ जाए, n बराबर हो, अब इस वे से करेंगे कि n माइनस r बराबर, तो n माइनस r बड़ी वैल्यू है 12, फिर r की वैल्यू यहां से उठा के रखें तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द राइट ऑप्शन व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ अच्छा इसको सॉल्व करेंगे व्हिच इज अगेन रिलेटेड विद द कॉम्बिनेशन। तो हर टेस्ट में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के सवाल वो आए हुए हैं। तो द वैल्यू ऑफ 10c4 मल्टीप्लाई बाय 8c3, अब इसको सॉल्व करेंगे हम मैन्युअली। तो 10c4 मल्टीप्लाई 8c3, तो सिंपली वी विल अप्लाई द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन व्हिच इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल फार्मूला। सो 10 minus 6 10 minus 4 will be 6, so we will expand this by 6, 9 8 7 into 6 factorial upon 10 में से 4 जाएगा तो 6 factorial into 4 factorial। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है कि 8 को हम 5 तक ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 8 में से 3 जा रहा है तो 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। So this 6 factorial, this factorial has been gone by division, and this 5 factorial, this 5 factorial has been gone. So now 10 into 9 into 8 into 7, 4 factorial को ओपन करेंगे तो 4 3 into 2 into 1 multiply by 8 into 7 into 6 multiply by 3 को factorial करें 3 into 6, तो 3 to the 6 होता है, तो ये 6 6 में कैंसिल, और ये 4 और 2 कितने होते हैं 8, तो ये और ये 8 में कैंसिल, तो 3 1 जा 3, तो 3 की टेबल इस पे 1 मर्तबा और इस पे 3 मर्तबा। तो अब नीचे सारे 1 1 हो गए, अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करने, 10 3 जा 30, 30 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक दिस विल बी 210, एक ही और 10, फिर मल्टीप्लाई, और ये 8 7 जा 56। Now we have to multiply these two simple numbers which can be solved by simple multiplication or ordinary multiplication. 6 0 6 1 is 6 6 2 is 12, multiply 5 0 5 1 is 5 5 2 is 10, 0 6 7 1 1, so 11,760. This option
lies in the option number B, which is correct option, 11,760. Okay, now number 8, the letters of the word, ये जो word है कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ, chord, CHORD, taken all at a time can be written in. तो अगर इन सारों लेटर्स को हम सारों को उठाएं तो कितने तरीकों से हम इन वर्ड को लेटरों को चेंज करके लिख सकते हैं? तो वही सेम, तो देखिए रिपीटेशन तो नहीं है, 1 2 3 4 5, पहली बात तो 5 लेटर्स है तो 5 फैक्टोरियल हम करेंगे। अब देखिए कोई लेटर रिपीट तो नहीं है, C एक मर्तबा है, H भी एक मर्तबा है, O भी एक मर्तबा, R D दोनों एक मर्तबा है। तो 5 फैक्टोरियल कैन बी सोल्व्ड बाय 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 are 20, 23 are 60, 62 are 120, 120 को 1 से करेंगे तो 120। अगेन द राइट ऑप्शन इज डी। इसको इस तरह से हमें सोल्व करें, माने हम इस वर्ड में से 120 वर्ड और बना सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द लेटर्स। और अब आ जाए नंबर 9 पर, एवरी इंटीजर इज आल्सो, ऑप्शंस देखें, इरेशनल, हर इंटीजर इरेशनल नहीं होता, हर इंटीजर होल नंबर भी नहीं होता, हर इंटीजर नेचुरल भी नहीं होता, हर इंटीजर रेशनल होता है। इंटीजर शॉर्टली देख लें, 0 से लेकर 1 2 3 4 ये सारे नंबर, और 0 से बैक साइड पर -1 -2 -3 -4 ये सारे इंटीजर होते हैं। तो आर इंटीजर्स आर रेशनल, रेशनल का मतलब है वो नंबर जिसको हम अपान की शक्ल में लिख सकें। तो यानी इनको हम नीचे इनके 1 मौजूद होता है, 3/1 4/1, तो इट मीन दे आर ऑलरेडी रेशनल, यानी हम इनको रेशनल की शक्ल में लिख सकते हैं। तो सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये सारे इंटीजर होल में नहीं आते, क्योंकि होल में माइनस के नंबर नहीं होते, इंटीजर में माइनस के नंबर है, नेचुरल में 0 नहीं होता, माइनस के नंबर नहीं होते, इंटीजर में वो होते हैं। तो इसका मतलब सारे इंटीजर रेशनल होते हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। और नंबर 10 व्हिच इज लास्ट, अ फ्रैक्शन in which the degree of numerator is greater than the degree of denominator is called, देखें ये सिंपली है, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। देखिए अपान में ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो, जैसे x³ + 1 और ये x² - 5 लिखा हुआ है, अब फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, in which the degree of numerator की डिग्री है 3 is greater than the degree of denominator की डिग्री है 2, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? फिर इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबरों में भी होता है फ्रैक्शन, नंबर में अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता x² - 5 ऊपर होता और x³ + 1 नीचे होता, तो यानी न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होती, तो फिर ये हो जाता प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इन दिस वे, ये जो वर्डिंग में जो कह रहा है तो उसका राइट ऑप्शन होगा बी, व्हिच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दे वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ SPSC टेस्ट साइंस कैटेगरी which was conducted on this date, and we solved, they were, all questions were easy and were the similar questions, सारे क्वेश्चन सिमिलर है, आप देख लें, सारे एक ही टॉपिक में से ले रहे हैं, बस वैल्यू चेंजेस है। तो आई होप कि आपने ये चीजें अंडरस्टैंड की होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।